हेलो बच्चों, आज हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के बारे में बात करते हैं। ओके, यह जो है चुंबकीय लॉरेंज बल की दिशा को बताता है। चुंबकीय लॉरेंज बल क्या है ये चीज़ हम जान चुके हैं। क्लियर? कोई भी आवेशित कण अगर किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है तो उस बल पर, उस आवेश पर जो बल लगता है वह चुंबकीय और लॉरेंज बल होता है। ये हम जानते हैं। अब उसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग ने एक नियम बताया था। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बाएं हाथ की उंगलियों को इस तरह से फैलाने के लिए कहा कि अंगूठा, यह अंगूठा और तर्जनी और मध्यमा ये तीनों जो हैं इस प्रकार से हों और ये दोनों उंगलियां ऐसे रहें और ये तीनों उंगलियां ऐसे हों कि एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में यह अंगूठा जो है वह बल की दिशा को दर्शाता है, F को दर्शा रहा है। यह F यानी कि यहाँ पर F यह Z दिशा को दर्शाता है। ओके, यह F को दर्शा रहा है और यहाँ पर यह जो है ये तर्जनी यह B की दिशा को दर्शाता है। ओके, B किस दिशा में थी? Y दिशा में थी। यह Y अक्ष है, यह B की दिशा को दर्शाता है। क्लियर? और यह जो है ये वाली उंगली मध्यमा यह Q के दिशा को दर्शाता है और Q किधर था? X अक्ष की दिशा में था, तो ये X हो गया। ओके, तो यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हम अपनी उंगलियों को, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार से हम फैलाते हैं कि यहाँ पर यह अंगूठा यह बल की दिशा को दर्शाता है, यानी लॉरेंज बल की दिशा को दर्शाता है जेड अक्ष की दिशा में, और यह जो है चुंबकीय तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है जो कि वाई अक्ष की दिशा में होता है, और ये मध्यमा यह किसको दर्शा रहा है? धन आवेश यानी आवेश की दिशा के गति की दिशा को दर्शाता है। ओके, जो v वेग से वह गतिशील है ना, उस दिशा को दर्शाता है, और यह x अक्ष के अनुदिश होता है। और ये तीनों उंगलियां इस प्रकार से होती हैं कि इनके बीच में भी देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर ये इस तरह से रहेंगे कि यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यही है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ओके, तो इसको मैं यहाँ पर इस प्रॉप के जरिए भी हम बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर यह जो है इस प्रकार से ये ऐसा हम रखे हैं कि यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो है यह B को दर्शा रहा है, और यह जो है ये वाला हिस्सा यह F को दर्शा रहा है, और नीचे ये वाला हिस्सा Q को दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से सभी के बीच में आप देखिए 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। क्लियर? ये अंगूठा हो गया, अंगूठा बल की दिशा को दर्शा रहा है। यह जो है ये वाला हिस्सा यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रहा है, और यह जो है Q आवेश, धन आवेश से गतिमान आवेश के यानी उस कण की दिशा को गति की दिशा को दर्शाता है। क्लियर? मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ओके, बस एक बार और रिपीट कर देती हूँ। इन तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अंगूठा आपको क्या दर्शाएगा? बल की दिशा को दर्शाएगा। ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा, और मध्यमा आवेश के गति की दिशा को दर्शाएगा। ओके, तो इस प्रकार से ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। क्लियर? जब यहाँ पर आवेश ऋण आवेश के रूप में रहेगा, मान लो मध्यमा ऋण आवेश को प्रदर्शित करता है की दिशा को दर्शाता है, तो आवेश पर जो बल रहेगा वह जो है बल किसको दर्शा रहा है? यहाँ पर इसको है ना, अंगूठे की दिशा की तरफ में है। तो यहाँ पर जब यह ऋण आवेश रहेगा तब बल की दिशा जो है जस्ट, मान लो पहले धनावेश में ऊपर की तरफ थी तो उसके जस्ट विपरीत होगी। तो ये डिफरेंस रहेगा धनावेश और ऋण आवेश रहने पर। क्लियर? तो मेरे ख्याल से इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दाहिने हाथ के हथेली नंबर 2 के बारे में पढ़ते हैं। तो हम इस नियम के अनुसार अपने दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाते हैं कि यहाँ पर ये जो उंगलियाँ और ये अंगूठा
ये दोनों जो हैं एक दूसरे के लंबवत रहें, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बने। तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये उंगलियाँ यह जो है इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, इस तरफ, और यह अंगूठा इधर धन आवेश की गति की दिशा को दर्शाता है। और यहाँ पर जो बल लगेगा वह बल हथेली के लंबवत बाहर की तरफ होगा, इस तरह से लंबवत बाहर की तरफ। आपको डायरेक्शन यहाँ पर डायग्राम में ऐसे दिख रहा है, वही चीज़ जो है लंबवत बाहर की तरफ है। ऐसा तो नहीं बोल सकते, भले डायग्राम में ऐसा दिखा है, लेकिन यह जो है लंबवत बाहर की तरफ इस तरह से होता है। तो ये होता है दाहिने हाथ की हथेली नियम नंबर 2। यानी फिर से बता देती हूँ, हम इस नियम के अकॉर्डिंग दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार से फैलाते हैं कि उंगलियां और अंगूठे एक दूसरे के लंबवत हो, यानी इन दोनों के बीच में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बने। और उस कंडीशन में उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, ये उंगलियां इस डायरेक्शन में इस तरह से, और यहाँ पर अंगूठा इस डायरेक्शन में धन आवेश की गति की दिशा को दर्शाता है, यानी Q के वेग की दिशा को दर्शाता है। तो जब ये धन आवेश है तब यहाँ पर जो बल लगेगा, लॉरेंज बल, वह हथेली के लंबवत बाहर की तरफ होगा। क्लियर? अगर यहाँ यह अंगूठा ऋणावेश की दिशा को दर्शाता है, तब उस कंडीशन में आवेश पर यहाँ पर जो बल लगेगा वह बल लंबवत हथेली के लंबवत अंदर की तरफ रख, मैंने पहले कहा था बाहर की तरफ, देखिए अब क्या हो जाएगा, लंबवत हथेली के अंदर की तरफ लगेगा। ये डिफरेंस होता है जब हम यहाँ पर यह अंगूठा धनावेश या ऋणावेश की दिशा को दर्शाता है। जब धनावेश है तो लंबवत बाहर की ओर दर्शाएगा यहाँ पर, क्लियर, बल जो है, और जब यह ऋणावेश है तो लंबवत अंदर की ओर यह दर्शाता है। तो ये है दाहिने हाथ की हथेली नियम नंबर 2। आशा करती हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप डायग्राम में भी देख लीजिए, ऐसा लिखा है, यानी लंबवत बाहर की तरफ है। ओके, थैंक यू।